गोरी कौई का घोंसला नदी के किनारे था। गोरी कुछ ही समय बाद अंडों को जन्म देने वाली थी और ये मौसम तो बरसात का मौसम था। लेकिन गोरी का घोंसला इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। इसी बात से गोरी थोड़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान थी। लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि बरसात में उसका घोंसला आराम से उसके अंडों को और उसे संभाल लेगा। तो गोरी इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं थी। कुछ ही समय बाद गोरी अंडों को जन्म देती है और उन खूबसूरत अंडों को देखकर गोरी बहुत खुश होती, कहती है, शुक्रिया मेरे भगवान, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जब गोरी अपने अंडों के पास बैठी होती है तो आसमान में बादल घिर आते हैं और वहाँ पर बरसात होने लगती है। अनजान थी कि उसका राशन खत्म हो गया था। जब वो देखती है कि उसके पास राशन नहीं है, इसकी चिंता करती है और बरसात में ही भोजन की तलाश में निकल जाती है, क्योंकि गोरी जब स्वस्थ होगी तभी तो उसके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से गोरी भोजन की तलाश में बारिश में ही निकल जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, गोरी बहुत ज़्यादा भीग जाती है तो वो एक जगह कोटर में छुप जाती है। वो बारिश रुकने का इंतज़ार करती है और ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है और वो वहीं सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो तुरंत ही बाहर निकल कर देखती है। जंगल में बहुत भयानक बारिश हुई थी। सभी पंछियों के घोंसले तहस नहस हो गए थे। कोई भी पंछी सुरक्षित नहीं था, ना ही उनके बच्चे सुरक्षित थे। जब गोरी अपने पेड़ पर पहुंचती है तो उसे ना तो उसका घर दिखाई देता है, ना ही घोंसले। गोरी बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान होकर रोने लगती है और वो पागलों की तरह अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगती है। वो खेतों में, नदी के किनारे किनारे वो जाती है और देखती है कि शायद उसके अंडे उसे मिल जाएं। वो ऐसी तलाश करते करते जब थक जाती है तो वो अपने उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। गोरी कहती है, हे भगवान, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे और मैं उन्हें अच्छे से पाल भी नहीं पाई और आपने उन्हें मुझसे छीन लिया। आप इतने ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हैं? भला मेरी क्या गलती है? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? और ऐसा कहकर गोरी और जोर से रोने लगती है। रोते रोते उसे पता नहीं दिमाग में क्या आता है। वो कुछ सोच कर पेड़ के नीचे जाती है और वो वहाँ पर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पेड़ के नीचे उसका घोंसला टूटा हुआ पड़ा था और पत्थरों के नीचे उसके अंडे पड़े थे। गोरी की आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अपने अंडों को सुरक्षित देखकर गोरी तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। वो अब पास आकर देखती है कि अंडे सुरक्षित हैं या नहीं। अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। तो गोरी कहती है, भगवान जी, आपने तो मेरे मन की ही मुराद पूरी कर दी। आपने तो मेरे बच्चों को सच में बचा लिया। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ और आपकी कृपा की पात्र हूँ कि इतने सारे तूफान में भी जब सारे पंछियों के बच्चे जिंदा नहीं बचे, ना ही किसी का घोंसला बचा, फिर भी मेरे अंडे सुरक्षित रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार गोरी भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करती है और अपने अंडों को ले जाकर एक दूसरे घोंसले में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है।